तो एपिसोड 153 की शुरुआत जेजे सनीम और लाला से होती है, जहां जेजे सनीम से कहता है, सनीम क्यों ना हम जान को याद दिलाने के लिए उस पल को जिंदा कर दे जब तुमने जान को पहली बार किस किया था। तो सनीम कहती है, नहीं, अगर उन्हें मेरा परफ्यूम याद नहीं आया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन एक मिनट, परफ्यूम से मुझे याद आया, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। वो मेरे परफ्यूम से ही मेरे दीवाने बने थे और मैंने मेरा परफ्यूम 6-7 महीने से बनाया नहीं है। मैं अभी जाकर परफ्यूम बनाती हूँ। ऐसा कहकर सनी वहाँ से चली जाती है। फिर सीन अजीज और मेहरबान पर शिफ्ट होता है, जहाँ अजीज मेहरबान से सारे रास्ते में बात नहीं करते हैं। तो वो गाड़ी रुकाकर उनसे कहती है, क्या हुआ अजीज, आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो अजीज कहता है, वहाँ जो कुछ भी हुआ वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मेहरबान कहती है, अजीज मैं आपके तरह चीज़ों को शांति से हैंडल नहीं कर सकती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। चलो मैं घर चलकर आपके लिए हर्बल टी तैयार कर देती हूँ। तो ये सुनते ही अजीज कार में से उतर जाते हैं और कहते हैं, आज की रात मैं अपने बेटे के साथ गुजारना चाहता हूँ। ऐसा कहकर अजीज वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन सनी पर शिफ्ट होता है। वो रात भर जागकर परफ्यूम बनाती है। वही दूसरी ओर जान रात भर माउंटेन हाउस पर काम करता है, इसलिए उसे सुबह सर्दी हो जाती है। फिर सीन सनी पर शिफ्ट होता है। वो परफ्यूम लगाकर ऑफिस में आती है तो ऑफिस में जान नहीं होता है और सब प्रोजेक्ट के लिए परेशान हो रहे होते हैं, इसलिए सनीम माउंटेन हाउस पर चली जाती है और वहां जाकर भी परफ्यूम पोत लेती है। तो सनीम को वहां देखकर जान सरप्राइज हो जाता है और कहता है, एक मिनट, ये जगह मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, लेकिन शायद मैं पहले तुम्हें यहाँ लेकर आया था, है ना। तो सनीम कहती है, हाँ, आप मुझे यहाँ लेकर आए थे। तो जान कहता है, मैंने तो इस जगह के बारे में कभी पोलैंड को तक नहीं कहा। तो सनीम कहती है, मैंने कहा था, मैं यहाँ पोलैंड, एम्ब्री और लायला को लेकर आई थी। तो जान कहता है, सीरियसली सनीम, तुम्हें पता था कि ये जगह मेरे लिए कितनी स्पेशल है, फिर भी तुम यहाँ सबको लेकर आ गई। कैसा लव अफेयर था हमारा। तो सनीम कहती है, हाँ हाँ, और जूते मारो मुझे। तो जान कहता है, क्या तुम्हारे हाथों में ये क्या है। तो सनीम कहती है, ये मीट बॉल्स है, आपको ये बहुत पसंद है इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर सनीम बार बार अपना शरीर और बाल हिलाने लगती है ताकि जान तक परफ्यूम की स्मेल पहुँचे, पर जान छींकने लगता है और कहता है, ये क्या कर रही हो तुम। तो सनीम कहती है, अब क्या आपको स्मेल नहीं आ रही है क्या। तो जान कहता है, किस चीज़ की। तो सनीम कहती है, मीट बॉल्स की स्मेल। हाँ, मीट बॉल्स की स्मेल। पहले तो आप 100 किलोमीटर से ही मीट बॉल्स की स्मेल सूंघ लेते थे जान। तो जान कहता है, ये क्या बोल रही हो, 100 किलोमीटर, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, पागल हो क्या तुम। वैसे मैंने कंपनी को प्रोजेक्ट की डिटेल्स ईमेल कर दी है, वो लोग सब संभाल लेंगे, मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ। तो सनीम कहती है, हाँ वो कर लेंगे, पर क्या आपने कुल्ले किए। तो जान कहता है, हाँ किए, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो सनीम कहती है, मैं ऑलिव ऑयल ढूंढ लेती हूँ। ऐसा कहकर सनीम ऑलिव ऑयल ढूंढने लगती है तो इतने में ही उसे लाला का फ़ोन आता है। वो उससे पूछती है, सनीम तुम और जान कहाँ हो, हमारा प्रेजेंटेशन है अभी। तो सनीम कहती है, हम तो माउंटेन हाउस पर है और जान का नाक बंद हो गया है, इसलिए मैं ऑलिव ऑयल ढूंढ रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, इसीलिए हम नहीं आ सकते, बाय। ऐसा कहकर सनी फोन रख देती है। तो ऑफिस में सब प्रेजेंटेशन के लिए परेशान हो जाते हैं। फिर सीन माउंटेन हाउस पर शिफ्ट होता है, जहां जान लकड़ियां लेकर आता है और कहता है, सनन सनन तुम कहाँ हो। इतने में ही जान को अपने हट में सब उथल पुथल दिखता है। तो वो कहता है, यार ये कैसी लड़की है, पूरी मेंटल है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। उसे ऑलिव ऑयल तो नहीं मिलता है, इसलिए वो कैमेमाइल ढूंढने निकल जाती है। तो वो कैमेमाइल ढूंढते ढूंढते गिर जाती है, पर उसे कैमेमाइल का फ्लावर मिल जाता है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां आसीन आता है तो सब उसका वेलकम करते हैं, पर इतने इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन में सनीम और जान नहीं होते हैं। ये देखकर आसीन कहता है, जान और सनीम कहाँ है, अगर वो यहाँ नहीं है तो मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं देखूंगा, मुझे लगता है कि हमें किसी दूसरी कंपनी से बात कर लेनी चाहिए। ऐसा कहकर आसीन जा ही रहा होता है कि डेरेन कहती है, रुकिए, हम सिर्फ आपका आधा घंटा ही लेंगे प्लीज। तो आसीन सुनता नहीं है, वो जा ही रहा होता है कि लायला कहती है, एक मिनट मिस्टर आसीन, मुझे लगता है कि हमें अब मिस्टर आसीन को बता देना चाहिए कि सनीम और जान यहाँ क्यों नहीं है। तो आसीन कहता है, हाँ बताओ क्या कारण है। तो लायला कहती है, एक्चुअली एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर है, यूनिवर्सल डायरेक्टर, जो कि काफ़ी फेमस है,
जान उन्हें आपके कॉमर्शियल के लिए लेने गए हैं। वो चाहते हैं कि आपके कमर्शियल को इंटरनेशनल फेम मिले। तो आसिन कहता है, अच्छा उस डायरेक्टर का नाम क्या है? तो लायला कहती है वो एक्चुअली उनका नाम है आर्थर कपेलो। तो आसिन कहता है वो कहाँ से है? तो डेरन कहती है स्पेन और लायला कहती है इंग्लैंड। फिर लायला कहती है एक्चुअली वो एक इंग्लिश डायरेक्टर है पर स्पेन से है। तो आसिन कहता है ठीक है, तो फिर मैं अब ये प्रोजेक्ट देखने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो जान के लिए फूल लेकर आती है। तो जान कहता है पर तुम ये क्यों कर रही हो? तो सनीम कहती है ताकि आपको मीट की खुशबू आ सके, ये ज़रूरी है। तो जान कहता है हाँ ठीक है, लेकिन पहले तुम जाकर चेंज कर लो, मेरा शर्ट पहन लो जाओ। तो सनीम झट से चेंज कर लेती है और जान को वाफ भी देती है और इसी दौरान वो बार बार उसे परफ्यूम सुंघाने की कोशिश करती है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ डेरन मिस्टर आसिन को प्रोजेक्ट बताती है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो अपने ऊपर फिर से ढेर सारा परफ्यूम पोत लेती है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां आसिन को प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है और वो डील डन करके वहां से चला जाता है। तो उसके जाते ही लायला को सब पूछते हैं आर्थर कपेलो कौन है? तो लायला कहती है कोई भी नहीं, मैंने तो बस ढाप दिया था। तो हमें कोई इंग्लिश स्पेनिश मैन ढूंढना होगा वरना हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ये सुनकर सब कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर सीन जान और सनीम पर शिफ्ट होता है जहां जान सनीम से कहता है तुम्हारी बुक का नाम अल्बाट्रोस और फिनिक्स है, यानी कि अल्बाट्रोस मैं हूँ और फिनिक्स तुम। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि फिनिक्स अकेलेपन के दरिया के पास इतने वक्त तक क्यों रुकी थी? तो सनीम कहती है क्योंकि उसे अल्बाट्रोस हमेशा अकेलेपन के दरिया के पास ही नजर आता था। आप पूरी नॉवेल पढ़ना, आपको सब समझ जाएगा। तो इतने में ही सैलेड खाकर जान कहता है मिंट की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। तो सनीम कहती है आपको खुशबू आ रही है? आ रही है, अच्छा मतलब ये मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। याद कीजिए उस रात हमने यहीं पर बिल्कुल यहीं पर खाना खाया था, मैंने पी रखी थी और फिर आपने मेरे साथ क्या किया था? क्या किया था याद कीजिए ना। मतलब मैं नहीं बता सकती, मतलब ठीक है मैं करके बताती हूँ। मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग बजाया था और फिर हमने साथ में डांस भी किया था। क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी जान? तो जान ये सुनते ही सनीम के साथ डांस करने लगता है और डांस करते करते वो उसे स्मेल भी करता है और उस स्मेल में खो जाता है। फिर वो दोनों भी किस ही करने वाले होते हैं कि कबाब में हड्डी बनकर लायला और एमरे वहां पर टपक जाते हैं। लायला वहां आते ही कहती है हमें प्रोजेक्ट मिल गया पर हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो जान कहता है मेरे लिए भी। अब जब तुम लोगों को मेरी सीक्रेट प्लेस के बारे में पता चल गया है तो मुझे एक नई प्लेस ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा कहकर जान वहां से चला जाता है और उसके पीछे सनीम भी। फिर सीन जेजे और मूजो पर शिफ्ट होता है जहां मूजो पास्ता बनाकर लाता है और जेजे को नहीं देता है। तो जेजे कहता है यार मैंने तुम्हारी कॉफी में नहीं थूका है। तो मूजो कहता है तुमने किया है, थूक कर चाटना तुम्हारी आदत है जेजे। तो जेजे कहता है ऐसा है तो तुम मुझसे दोस्ती क्यों नहीं तोड़ देते, मुझे घर से क्यों नहीं निकाल देते? तो मूजो कहता है वो रहा दरवाजा, खुद क्यों नहीं चले जाते? तो जेजे घर छोड़कर चला जाता है और उसे बहुत भूख लगी होती है तो वो बाहर जाकर ब्रेड खरीद लेता है। पर इससे पहले कि वो ब्रेड खा पाता वहाँ कुछ बच्चे आकर उसका ब्रेड छीनकर लेकर चले जाते हैं और उस पर कयामत आ जाती है। फिर वो बेचारा कांपते हुए मिस्टर निहात के शॉप के पास से जाता है। तो निहात पापा उसकी हालत देखकर उससे पूछते हैं क्या हुआ बेटा? तो जेजे कहता है मैंने मूजो का घर छोड़ दिया। तो निहात पापा कहते हैं चलो बेटा कोई बात नहीं है, तुम मेरे घर में जब तक चाहे तब तक रुक सकते हो। तो जेजे कहता है फिर तो आप जब मुझे निकालना चाहेंगे तब आपको मुझे हकालना पड़ेगा वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो निहात पापा पहले तो नहीं कहते लेकिन बाद में मान जाते हैं। फिर सीन सनी पर शिफ्ट होता है। वो कार में खुद से कहती है क्या होता अगर तुमने जान को किस कर लिया होता, क्या उससे सब याद आ जाता? फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो कहता है मैं बैठूंगा नहीं, मैं गुलाम हूँ, मुझे जैसे ही अच्छी जगह मिलेगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो इतने में ही लायला और एमरी वहाँ आते हैं। तो लायला समझ जाती है कि जेजे डिप्रेशन में है और वो उसे उसके रूम में लेकर चली जाती है। पर एमरी को ये जानकर बहुत ही इरिटेट होता है कि अब से जेजे उनके ही घर में उनके साथ रहने वाला है। फिर सीन अजीज और जान पर शिफ्ट होता है जहाँ अजीज जान से पूछते हैं मेरी एमरे से बात हुई, वो बता रहा था कि तुम सनीम के साथ माउंटेन हाउस पर रुके थे, तो क्या तुम्हें कुछ याद आया बेटा?
इतने में ही वहाँ सनीम आ जाती है और छिपकर उनकी बातें सुन रही होती है। तो जान कहता है, हम काफ़ी करीब आ गए थे डैड, इतने कि हम किस ही करने वाले थे, पर इतने में ही वहाँ लायला और एमरे आ गए। तो अजीज़ कहते हैं, ओ नो, गलत टाइमिंग थी उनकी। तो जान कहता है, नहीं, एक्चुअली वो सही टाइम पर आए थे डैड। अगर हम दोनों में इतना गहरा प्यार होता तो मुझे फील क्यों नहीं होता है। ओके, अभी मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर ये प्यार व्यार सच है तो मुझे फील क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सुनकर सनीम को बहुत ही बुरा फील होता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो अजीज़ कहते हैं, अगर बेटा तुम्हें पिछली बातें याद आई तो तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा कि तुमने उस लड़की के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। सनीम को तुम अपने अंदर ही क्यों नहीं ढूंढते, उसे वहाँ ढूंढो जहाँ तुम्हारी आत्मा है, और फिर अगर वो तुम्हें वहाँ नहीं दिखाई दी तो भी उसका हाथ थाम लेना, वरना तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा, जिंदगी भर पछताओगे तुम। तो जान कहता है, क्या उसका हाथ थामने से मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। तो अजीज़ कहते हैं, हाँ, मुझे पूरा भरोसा है बेटा। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो रोते हुए कहती है, मीन किंग, जान एक मीन किंग है, वो एक शैतान है। तो ये सब मेहरबान सुन लेती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो। तो सनीम कहती है, जान वो एक प्रॉब्लम बन गए हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। मैंने उन्हें मिस्टर अजीज से बात करते हुए सुना कि वो मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते हैं। अगर वो सब भूल गए हैं तो मैं भी एक काम करती हूँ, मैं भी उन्हें भूल जाती हूँ। इस चक्कर में उन्हें याद तो नहीं दिलाना पड़ेगा कुछ भी। मैं ऐसा ही कर सकती हूँ, मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करने वाली हूँ। फिर देखना वो कैसे मेरे पीछे भाग कर आते हैं और वो मुझे ज़रूर मनाएंगे, मुझे भरोसा है। तो मेहरबान कहती है, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, और मैं तुम्हें क्या समझाऊँ। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो सुबह उठकर सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाता है तो सब नाश्ता देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मिल्की वे सनीम को वीडियो कॉल करती है तो जान भी वीडियो कॉल में आकर मिल्की वे से मिलता है। तो जान की आवाज़ सुनकर जेजे भी कॉल पर आ जाता है। तो सनीम कहती है, जेजे तुम वहाँ पर। तो जेजे कहता है, बड़ी ही लंबी कहानी है सनीम, मैं तुम्हें ऑफिस में बताऊंगा। ऐसा कहकर वो लोग फ़ोन रख देते हैं। फिर जान सनीम से कहता है, चलो साथ में ऑफिस चलते हैं। तो सनीम कहती है, नहीं आप जाइए, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। तो जान कहता है, पर क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो सनीम कहती है, आपकी मैं हूँ ही क्या, आपको मैं याद नहीं हूँ और मुझे अपने बॉस के साथ नहीं जाना है, इसलिए प्लीज़ आप अकेले जाइए और अपने दिल की आवाज़ सुनिए। ऐसा कहकर सनीम मेहरबान को कैब के लिए फ़ोन लगाती है, पर उस वक्त कोई भी कैब अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए सनीम को जान के साथ ही जाना पड़ता है। फिर सीन डेरन और मुजो पर शिफ्ट होता है, जहां डेरन मुजो को फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है। इतने में ही जेजे लायला और एमरे के साथ ऑफिस में आता है और मुजो को देखकर कहता है, दोस्ती खत्म हो गई है, पता है कल रात में निहात पापा के घर रुका था। तो डेरन कहती है, ओफो, क्या तुमने फिर से झगड़ा कर लिया है, पर ऑफिस में तुम दोनों को साथ में ही काम करना होगा। मिस्टर एमरी, हमें एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है। इतने में ही ऑफिस में सनीम और जान आते हैं तो लायला और एमरी उन्हें मीटिंग रूम में लेकर चले जाते हैं। तो जेजे और मुजो भी मीटिंग में जा रहे होते हैं तो डेरन कहती है, अरे तुम लोग ऑफिस बॉय हो, मीटिंग में आना तुम लोगों का काम नहीं है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो लायला की बात सुनकर कहता है, कोई बात नहीं, हम एक काम कर सकते हैं कि हम मिस्टर आसिन की सेक्रेटरी के साथ मीटिंग फिक्स कर लेते हैं और उसे कह देंगे कि आर्थर कपेलो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था, ऐसा ही कुछ कह देंगे बस। तो एमरे कहता है, ठीक है, लेकिन अब तुम सब लेडीज़ यहाँ से बाहर जाओ, मुझे मेरे भाई से अकेले में कुछ बात करनी है। तो सब लेडीज़ वहाँ से बाहर चली जाती है। तो एमरे कहता है, भाई कल लायला ने सब कुछ बहुत ही अच्छे से संभाला, क्या मैं उसे मेरे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर हायर कर लूँ। तो जान कहता है, हाँ क्यों नहीं, वो काफ़ी होशियार है। तो अब आगे क्या होगा, ये आर्थर कपेले के झमेले को जान और सनीम कैसे हैंडल करेंगे, आगे क्या होगा, जाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।